अभी बहुत मतलब ऐसे एक स्टेज पे आने वाले हैं कि वी आर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, तो लेट्स मूव इन टुगेदर. तो आई एम नॉट, आई नो यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इट इज़ वेरी टफ फॉर यू, बट आई थिंक वी शुड कंसिडर अबाउट दिस थिंग. सोचना पड़ेगा, अच्छे से सोचना पड़ेगा. धीरे if धीरे you are फीड कर रही है मेरे I दिमाग want में. to know if you're ready for it or not, honestly. Yeah. I'm not. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज है. आज मैं यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ और हम दोनों मुंबई से हैं. Hi everyone, I'm Sherin and I'm 22 years old, and today I'm here with my partner Anuj. One thing you dislike about each other. मतलब ऐसे एक बार इंसिडेंट हुआ है कि हम साथ में थे एक बार, और शायद से हमारे एक दो फ्रेंड्स भी थे, और तभी मैंने अब कुछ तो बात नहीं सुनी थी, तो अचानक से यू स्नैप्ड आउट एंड सेड तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या, शांत रहे और समथिंग. यू शाउटेड. वो चीज़ जो आवाज़ ऊंची होती है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. सॉरी. सो वन थिंग, एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद है आपके बारे में, दैट इज़ मेरे सर पे बैठे हुए होते हो आप पूरा दिन. मेरा फाइंड माई लेके रखा है 24 आवर्स. मैं कहाँ हूँ, क्या नहीं, लोकेशन, ये सर्विलेंस कैमरा जैसा चालू होता है पूरे टाइम 24 आवर्स. तो वो एक चीज़ है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. इट्स ओके कि आपके पास है फाइंड माई एवरीथिंग, पर इतना पीछे पड़े रहना किसी के इज़ नॉट अ गुड थिंग. ओह माय गॉड, ये इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मैं जब भी अपडेट मांगती, क्योंकि मैं जैसी हूँ कि मेरा एक एक चीज़, अभी मैंने कॉफ़ी पिया, अभी मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, मैं हर एक चीज़ अपडेट देती हूँ. और यही चीज़ सेम मैं जब पूछती हूँ कि मुझे भी ऐसे थोड़ा बहुत अपडेट देना, तो आप कभी अपडेट नहीं देते हो, और फिर बाद में मुझे फाइंड माई का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि अच्छा ठीक है अभी जिम से बाहर आ गया है तो मैं इसको फ़ोन कर सकती हूँ, ये फ्री हो गया है. बहुत इतना टाइम जो लगता है आपको अपडेट करने के लिए, तो उस मेन रीज़न तो मेरा वही है कि अच्छा ठीक है ये अभी ये है तो मैं उसको कॉल कर सकती हूँ. अच्छा, वायरिंग अलग है, मेरा वायरिंग अलग है. मुझे सारी चीज़ें होने के बाद फिर बताना नहीं, अच्छा मुझे लगता है. मैं आई जैसे एम कंफर्टेबल इन दैट. मैं जैसे आपको अपडेट देती हूँ हर एक छोटी चीज़ में, वैसे आपको भी मुझे ऐसे अपडेट ऐसे ऑन टाइम देना चाहिए ना, वो आप मेकिंग अ मुझे नोट नहीं ऑफ इट. देती. या थैंक यू. ठीक है, लेट्स सी. लेट्स सी. The craziest thing that you've done together. तो मैंने ये लिखा है एक्सप्लोरिंग हिडन प्लेसेस टू मेक आउट. मेरा भी यही है, पर मेरा एक स्पेसिफिक चीज़ है जो मेरे को अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है. जब भी हम लोग 11th या 12th में थे और वी वर आउट समवेयर यहीं पे नियर बाय फन रिपब्लिक में, एंड वी वर अ लिटिल, थोड़ा सा पिया हुआ था और पता नहीं चला कि ये मेल वॉशरूम है या फीमेल वॉशरूम है, और हम लोग दोनों साथ में एक साथ अंदर चले गए. और फिर बाद में रियलाइज होता है बाहर अंकल लोग कुछ बात कर रहे हैं बिजनेस वाली, और बहुत सारे लोग आ गए थे और जमा हो गए कि ये दो लोग क्या कर रहे हैं वॉशरूम के. और मैंने देखो बोला कि एक काम कर, मैं रुकता हूँ बाहर. मैं वो लोग को बोलता हूँ कि मेरे को मारो, इसको कुछ मत करो और तू मुंडी नीचे करके सिर्फ स्ट्रेट चल के चले जाना बाहर. मुझे बोला आप जाइए मैडम, आप जाइए, और मेरे को पकड़ लिया फिर बाद में. क्रेजी. Who puts more effort into this relationship? नाउ शेरिन. ठीक है, नाउ शेरिन इसीलिए क्योंकि अभी जैसे मैं बिजी हूँ काफ़ी सारी चीज़ों के साथ, तो मैं पहले जितने एफर्ट्स नहीं डाल पाता हूँ. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ठीक है, तो मैंने मेरा खुद का नाम लिखा है क्योंकि स्टार्ट में जब हम रिलेशनशिप में आए थे तब से तो इतना 10x एफर्ट दिया था तूने कि ऐसे हैंड रिटन लेटर्स या रोज़ ऑलमोस्ट हर दिन पैराग्राफ लिखना या कुछ भी. फ्लावर्स तो मतलब नॉर्मली वैसे ला के तो देता ही है, पर वो उसमें वैसा बात नहीं है जो पहले लेटर्स में. मतलब ठीक है एफर्ट्स होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते हैं, पर मोस्टली ऐसे लगता है कि मुझे एफर्ट्स ऐसे पूछना पड़ता है कि आज फ्री है, आज मिल सकते हैं, ऐसे ऐसे करके. तो मुझे लगता है मैं ही एफर्ट्स डालती हूँ बाकी चीज़ों में. ऐसे चीज़ों पे जब मतलब हमारी आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं होते हैं, जब मेरा मूड ख़राब हो जाता है, जब मुझे गुस्सा आता है या चिड़चिड़ होता है या जो भी, तो मैं सिली रीजंस की वजह से झगड़ा करती हूँ. पर यू सी इट एज कि ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ठीक है, इससे क्या, ये कोई मेजर लॉजिकली देखने लगा, ये कोई मेजर इशू नहीं है, तो इसे क्या तू खुद ठीक हो जाएगी, या कुछ भी नॉर्मली थोड़ा बहुत बोल के ठीक है, इतना कुछ बड़ा नहीं है करके उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है तू. और चाहे नींद आ रहा हो नहीं आ रहा हो, अगर कोई मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे रोना आ रहा है, तो यू शुड सी इट एज समथिंग इम्पॉर्टेंट, है ना, कि मुझे कुछ फील हो रहा है तो फिर
एट दैट टाइम यू शुड बी अवेलेबल फॉर मी कि ऐसे ही डिसमिस नहीं करना चाहिए कि ठीक है ये सिली है या कुछ, तो Agreed. वो मेजर है. One thing you have never said to each other. मैंने वही लिखा था और मैंने पूछ लिया था. Don't be dependent on me for everything. डेंटिस्ट के पास जाना है, साथ में चल. मैं खुद ये बनाऊंगी. कुछ लेने जाना है, साथ में चल. यहाँ जाना है, साथ में चल. ये काम है, साथ में चल. मेरा काम है भी नहीं वहाँ पे, पर फिर भी मेरे साथ में चल. हर जगह मैं नहीं प्रेजेंट रह सकता हूँ. यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तुझे खुद भी तेरे काम करने पड़ेंगे. सब जगह मैं प्रेजेंट नहीं रह सकता हूँ. तो एक यही चीज़ है कि डोंट बी टू डिपेंडेंट ऑन मी. या फिर एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि छोटे से छोटे काम के लिए भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर मैं नहीं रहूँगा तो वो तेरा काम अटके रह जाएगा, या तू कुछ फिगर आउट ही नहीं कर पाएगी अगर कहीं पे अकेले अटक गई तो. यू नो हाउ टू टेक अ मेट्रो? नहीं. ठीक है, तो दैट इज वन थिंग कि ज़्यादा भी डिपेंडेंट होना किसी पे इतनी अच्छी बात नहीं है. तो तेरा वो फिगर आउट करने का कैपेबिलिटीज ही तेरे पास नहीं बचेगा, फिर सर्वाइवल स्किल्स ही नहीं बचेगा तेरे पास. ठीक है, पर आई थिंक इसका वजह तू ही है, क्योंकि तूने ही मुझे ऐसे डिपेंडेंट बना के रखा है. नहीं. क्योंकि मैं कुछ भी करने रहूँ तो मेरा एडिट से लेके हर चीज़ तू, क्योंकि व्हेनेवर आई ट्राई टू डू समथिंग यू आर लाइक कि मैं करता हूँ या मैं करूँगा. फिर बाद में ऐसे तू हमेशा से करते हुआ आ रहा है, मतलब हेल्प करता हुआ आ रहा है, पर मतलब ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू से कि मैं मतलब ऐसे अभी मैं रिसेंटली नोटिस कर रही हूँ कि मुझे नहीं आता है क्या, या तुझे Figure out पता कर ले. नहीं है क्या. तो पर जब तूने मुझे बताया, तूने ही मुझे अपने आप पर डिपेंडेंट बनाया है, तो मैं कैसे रहूँ इंडिपेंडेंट. ठीक है, पर इट्स हाई टाइम नाउ. अभी फिगर आउट करना चालू करो, थोड़ा बहुत एटलीस्ट. ओके, ठीक है. मेरा है 2 रीजंस लिखा है मैंने. अनस्पोकन चीज़ ये है कि, और ये सच में मतलब मैं बोलना चाहूँगी, ये अपॉलॉजी एक मैंने इस रीज़न से नहीं दिया है कि जब भी कोई टफ टाइम था जो हाँ मतलब हमारा ऐसे हाँ जो जब कुछ घर पे प्रॉब्लम्स चल रहे थे और ऐसे इश्यूज बहुत बर्डन आ गया था तेरे पे, और तब तूने मुझे बोला कि मुझे ऐसे लग रहा है कि तू मेरे साथ नहीं है, तू मेरे साथ नहीं है. और तभी मैं कितना भी ट्राई करूँ पर यू वरंट ओपनिंग अप, तो इसलिए तभी मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि यू आर ऑल्सो इन अ प्रॉब्लम और यू आर नॉट ओपनिंग अप, और मैं भी कैसे कनेक्ट करूँ. पर ठीक है, वो हमने बाद में रिजॉल्व किया था, पर वो टाइम के लिए ऐसे था कि मैंने मेरा बेस्ट नहीं दिया जब भी तुझे मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरत था. तो आई थिंक वो एक चीज़ है, उसके लिए मैं अपॉलॉजी मांग रही हूँ. और एक चीज़ मैंने लिखा है जो है लेट्स टेक इट वन स्टेप अहेड. उसका ये मतलब है कि लेट्स टेक इट वन स्टेप अहेड एज इन अभी बहुत मतलब ऐसे एक स्टेज पे आने वाले हैं कि वी आर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, तो लेट्स मूव इन टुगेदर. तो आई एम नॉट श्योर, आई नो यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इट इज़ वेरी टफ फॉर यू, बट आई थिंक वी शुड कंसिडर अबाउट दिस थिंग. अच्छे से सोचना पड़ेगा. धीरे-धीरे फीड कर रही है मेरे. आई वांट टू नो इफ यू आर रेडी फॉर इट और नॉट, ऑनेस्टली. या आई एम नॉट. अभी फिलहाल तो बिल्कुल नहीं. क्यों नहीं, you know what is happening. ठीक है, पर आगे जाके maybe for sure. How would your life be without your partner in it? मुझे लगा हम लोग नहीं रहेंगे सेम पेज पे, पर I think we are on the same page for this question. as in मुझे ऐसा लगता है there will be too much grief, but जिंदगी तो चलनी चाहिए. लाइफ पर अगर नहीं होगा तो तेरा लाइफ कैसा होगा, मतलब मैं नहीं रहूँगी तो ऐसा वो डिस्क्राइब का. शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, पर वो थोड़े टाइम के लिए. लाइफ इवेंचुअली हैज टू गो ऑन, राइट, विद और विदाउट यू. तो इसका मतलब देखो मेरा याद नहीं आएगा, पर ठीक है, लाइफ हैज टू गो ऑन. तो इसका मतलब वो मेरा पर्सपेक्टिव है जिंदगी देखने का. यू कैन लिव ऐसे नहीं, आई कैन, देयर इज अ लॉजिकल आंसर टू इट. ऐसे नहीं होता है ना अभी. ठीक है, मतलब आफ्टर अ व्हाइल यू विल बी नॉर्मल. आई थिंक आई विल बी ओके आफ्टर अ व्हाइल.
तो मैंने लिखा है हार्ट ब्रोकन और हेल्पलेस फॉर अ वाइल। एक चीज़ ये है कि जैसे हमारी बात हो रही है ऑलमोस्ट कि आई एम डिपेंडेंट ऑन यू, तो आई विल बी हेल्पलेस फॉर अ वाइल। मुझे पता नहीं रहेगा आगे क्या करना है, किस चीज़ में क्या है। मतलब यू आर लाइक माई गूगल, मैं हर एक चीज़ पूछती हूँ ना जो भी मुझे रहेगा। पर अगर इफ़ यू आर नॉट देयर आई थिंक आई विल बी हेल्पलेस फॉर अ वाइल। पर उसके बाद मुझे लगता है कि मैं भी खुद से मैं थोड़ा चीज़ें करके मैं खुद सीख जाऊंगी और वो एक चीज़ मेरे साथ अच्छा हो सकता है। मतलब वो अभी भी अच्छा हो सकता है। हाँ, वो एक चीज़ मतलब हर चीज़ में मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। तो वो मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ होने की। पर आई गेस इफ़ वी आर नॉट टुगेदर तो वो एक चीज़ आई थिंक विल बी गुड। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Filter Copy Candid।